अपने महापुरुषों के पच्चिनों पर नहीं चलोगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी आपको कोसेंगे और आपका हक अधिकार भी छिनेगा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ। और आने वाले टाइम में यही मनुवादी लोग आप पर अत्याचार अन्याय करेंगे और आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए उठो, जागो, महापुरुषों के पच्चिनों पर चलो और दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में पहुंचकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर जातिगत जनगणना कराकर हिस्सेदारी दिलाओ न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में, और वोट की ताकत को बचाकर ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम लोगों को ईवीएम हटाना है और अपने बच्चों को अधिकार दिलाना। तो आओ सब मिलकर रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या पहुंचे, जिसकी जितनी संख्या भारी नारे के साथ वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहना चाहेंगे जिस तरह से ऐलान हो गया है कि रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ी रैली जो है वो होने वाली है, उसके बारे में पूरा विश्लेषण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल का साधुवाद करता हूं जो बहुसंख्य समाज के अधिकार की लड़ाई को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सभी बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर 10 और 11 मार्च को संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, और जो वोट की ताकत ईवीएम से हमारी खत्म कर दी गई है 14 से 23 के अंदर, उस वोट की ताकत को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव और तमाम बहुसंख्य समाज के अनेकों मुद्दों पर 10 और 11 मार्च को देश भर के बहुसंख्य समाज के नेता, बहुसंख्य समाज के संगठन और बहुसंख्य समाज के समाज सेवी वहां पर आकर बहुसंख्य समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। 10 और 11 मार्च को जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जातिगत जनगणना का जो ज्वलंत मुद्दा है, जो इस देश के अंदर, बिहार के अंदर भी जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं अनेक राज्यों में भी इसकी मांग उठ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी विपक्ष इसकी आवाज उठा रहा है, सेंटर में भी काफी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा इस आने वाले संसद के सत्र में अगर जाति जनगणना का पूरा हो जाता है तो जो 75 वर्ष से जो 10% के लोग न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, तमाम संगठन, तमाम जगहों पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए कोई भी सरकार, कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की, वो इसको नहीं मानती है, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि इस देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। तो यही बहुसंख्य समाज के लोग रोड पर निकलकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे के साथ ये निकलेंगे और हमें इनका आरक्षण भी देना पड़ेगा। और वोट की ताकत जो ईवीएम ने खत्म करी, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो वो सरकार में नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं आज पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय की सीमा पार हो चुकी है। हाथरस की बेटी को आप देखिए, न्याय नहीं मिला, उसके दोषियों को रिहा कर दिया गया। तमाम दलितों और पिछड़ों के, माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है। उनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए 10 और 11 मार्च को मैं देश के सभी बहुसंख्य समाज के संगठनों से, देश के सभी विपक्ष की पार्टियों से, नेताओं से आह्वान करता हूं कि आप लोग 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या में पहुंचकर इस सरकार को ये दिखा दो बहुसंख्य समाज की ताकत कि हम मूल निवासी है, इस देश को आजाद हमने कराया, इस देश को सींचने का, विकास की तरफ ले जाने का, वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम हम लोगों ने किया। अगर अब हमारा आरक्षण नहीं बढ़ा, मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुए, जातिगत कराकर हिस्सेदारी नहीं दी, तो हम आने वाले विधानसभा और लोकसभा में वोट की ताकत से आपको उखाड़ फेंकेंगे और अपने बहुसंख्य समाज की सरकार बनाकर हम ये दोनों मुद्दों को करने का काम करेंगे। ये 10 और 11 मार्च को हमने निर्णय ले लिया। ये विकास का वर्ष चल रहा है और ऐसे में कब तक आप लोग जातिवादी को लेके, जातिवादी सोच को लेके, मानसिकता को लेके चलते रहेंगे? देखिए, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, और आज से नहीं, सदियों से, हमारे जब महापुरुष थे, बाबा साहब थे, परियार जी थे, कुशवाहा जी थे, लल्लई यादव थे, उस समय भी जाति का बोलबाला था, उन्होंने इस पर लड़ाई लड़ी। अब तो वक्त आ गया है कि जाति प्रथा से हम लोग उठें और प्रगति की ओर हम लोग। कैसे उठोगे आप, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 25 ओबीसी के, 17 एससी के, जब वो जाति की बात करता है लोकसभा के अंदर और जाति के नाम से हमारे मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको बताकर हमारी वोट लेने का काम करता है। और देश का जो आरएसएस का मुखिया है वो खुद कहता है कि ये जातियों का काम पंडितों ने किया, खुद पंडित होते हुए पंडित और ब्राह्मण में भी पक्षपात कर दिया। कहीं ना कहीं ये जाति और धर्म इस देश से ना पहले गया था ना जाएगा। अब बहुसंख्य समाज शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है, वो अब विकास की तरफ जा रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस की तरफ जा रहा है और देश की सत्ता की तरफ एमएलए, एमपी बनकर अपने सत्ता लेकर इस देश को आगे ले जाने का काम भी बहुसंख्य समाज करने वाला है आने वाले टाइम में। तो इतने सारे
लोगों को जो संख्या में आप जुटाना चाहते हैं, इससे क्या संदेश दे देंगे आपकी कि हम बहुत बड़े जातिवादी हैं और हमारे फेवर में इतने सारे लोग? किसने जाति बनाई? बहुसंघ समाज ने तो जातियां नहीं बनाई। ये जाति जो 6743 जातियां किसने बनाई? भागवत जी ने बता दिया ना आपको। हमने कोई जाति नहीं बनाई है, हम कर्मयोगी हैं, इस देश के देशभक्त लोग हैं, मूल निवासी है देश के। ये देश हमारा है। पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को भगाया और आज भी आजादी में पेट भरने का, वोट की ताकत से देश की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे ही बच्चे कर रहे हैं ना। ये लोग तो देश को लूट के भाग रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं। देश को कहता था मैं बिकने नहीं दूंगा, आज गेल बेल रेल देश बस अड्डा सवाई अड्डा सब बेच दिया। क्या हो रहा है ये? अडानी कहां से आ गया? 14 से पहले अडानी कहां था? विकास हो रहा है। विकास हो रहा है अडानी अंबानी का, अमित शाह मोदी का, और देश का विनाश हो रहा है। आज सिलेंडर एक 1100 रुपए का होगा। जब मोदी जी नहीं आए थे तो 600 रुपए का था। आज पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, उस समय 60 रुपए का था। हम तो मोदी जी से कहते हैं हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे तो वही पुराने दिन लौटा दो, वो गाना है ना, हम तो पुराने दिन गाने की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन आज देश को जो है बेचने की तरफ ले जाया जा रहा है। तो 10 और 11 मार्च को हमारा करोड़ों की संख्या में जुटाने का ये मकसद है कि सरकार को अपनी ताकत दिखाकर अपने लोगों को इतिहास के बारे में, उनके हक अधिकार के बारे में उनको जागरूक कर कर ये बताएंगे कि कौन 10% के लोग आपकी पीढ़ी को जो आने वाली उसका हक छीनेंगे, और जो आज वर्तमान में पीढ़ी है उसका हक छीन रहे हैं। कौन आपकी सत्ता पर कब्ज बैठा है, कौन डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस बनने से रोक रहा है, कौन सा कॉलेजियम सिस्टम है जो आपको जज बनने से रोक रहा है, कौन सा लेटरी एंट्री का है जो आपको आईपीएस आईएएस बनने से रोक रहा है। आज डायरेक्ट आईएएस आईपीएस लगाए जा रहे हैं, सीधा सेक्रेटरी लगाया जा रहा है। हमारा जो है यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू व्यवस्था की वजह से जो है हमारे बच्चों को जो है रिटर्न में सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। बहुत बड़ा जो है हमारे साथ छल किया जा रहा है। और आज हम लोगों का यही है कि किसी भी तरीके से आने वाले चुनाव से पहले हम बहुसंघ समाज के लोग, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे के साथ 10 और 11 मार्च को मैं देश के करोड़ों बहुसंघ समाज के लोगों से आह्वान करता हूं, तन मन धन से यहाँ पहुंचे और इसको कामयाब करे, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं, इस देश को बचाएं, संविधान को बचाएं, बाबा साहब के वोट की ताकत दी उसको बचाएं, और जातिगत जनगणना कर अपने बच्चों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाकर उनको हक अधिकार दिलाने का काम करें। ये हमारा 10-11 मार्च को। सर, जब धर्म और धर्म की राजनीति से, हिंदू और मुसलमान की राजनीति से पार्टियों को फायदा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना मुद्दा बनेगा और मुद्दा बनने पर? देखिए, अब ये मुद्दा इतना जलवंत हो चुका है कि बिहार में तो तेजस्वी और नीतीश कुमार ने इसको जनगणना भी शुरू करा दी है, सर्वे है, लेकिन हमें भी पता है जब तक ये राष्ट्रव्यापी जो है जातिगत जनगणना नहीं होगी इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और देखिए, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज 300 के आसपास हमारे बहुसंघ समाज के सांसद हैं, तो मैं आज उनको भी कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं अगर आने वाले टाइम में और 10-11 मार्च को रामलीला मैदान में आपने पहुंचकर हमारी आवाज को बुलंद नहीं किया, तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये बहुसंघ समाज के लोग आपको भी वोट की ताकत से, समाज के अधिकार से बहिष्कार कर आपको भी हराकर और अपने नए बहुसंघ समाज को उस लोकसभा में भेजने का काम करेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुसंघ प्रधानमंत्री जी हमेशा पिछड़े और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं उनके प्रति उनका विशेष फोकस है, और हर एक भाषण में आप देखेंगे कि हमें जो है पिछड़े लोगों के प्रति संवेदना है। तो आप किस तरीके से ये देखिए गणना करा करके इसको आप जता बता रहे हैं? देखिए, पिछड़ा वर्ग एक शब्द था, उसको अति पिछड़ा, महापिछड़ा, ऐसे अति दलित, महादलित बनाने का काम है, लोगों को बांटना, डिवाइड एंड रूल। एक ही समाज में पिछड़ा वर्ग भी हो गया, महापिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कैसे हो गया? ये सब साजिश के तहत आरएसएस के लोग बड़ी प्लानिंग के साथ मीडिया को पैकेज देकर उसको यूज कर लोगों के माइंड को वॉश कर हम लोगों को बांट रहे हैं। हम लोग तो मूल निवासी हैं, ये देश के देशभक्त थे, कर्मयोगी लोग हैं। हम लोगों ने तो देश को शिक्षा, आज हम लोग आजाद नहीं कराते तो कैसे सत्ता पर आ जाते, आज हम वोट नहीं देते तो कैसे सत्ता पर बैठ जाते। कहीं ना कहीं आज हमारे लोगों को अब शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और 10-11 मार्च को एक बहुत बड़ा महाकुंभ नए अधिकार के रूप में रामलीला मैदान में होने जा रहा है। और देखिए, इसके अंदर जो है चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं, वामन मेश्राम जी भी आ रहे हैं, राजकुमार सैनी जी भी आ रहे हैं, सावित्रीबाई फूले जी भी आ रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकेश जी भी आ रहे हैं, तो वहां बिशंबर दास रिसाद जी भी आ रहे हैं, पूर्व सांसद जी, और जो रामचरितमानस पर जो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव जी वो भी आ रहे हैं। तमाम बहुसंघ समाज के लोगों का वहां जमावड़ा होने जा रहा है,
और मैं देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों को आह्वान करता हूं, अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी आपको कोसेंगे और आपका हक अधिकार भी छिनेगा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ। और आने वाले टाइम में यही मनुवादी लोग आप पर अत्याचार अन्याय करेंगे और आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए उठो, जागो, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो और दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में पहुंचकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर जातिगत जनगणना कराकर हिस्सेदारी दिलाओ न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में, और वोट की ताकत को बचाकर ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम लोगों को ईवीएम हटाना है और अपने बच्चों को अधिकार दिलाना। तो आओ सब मिलकर रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या पहुंचे, जिसकी जितनी संख्या भारी नारे के साथ वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।